544 लोग। और साल 2022 का आंकड़ा आपको बता दें, साल 2022 का आंकड़ा है 4,42,572 लोग, जो आपके सामने ग्राफिक के तौर पर हैं। और उसके आगे अगर बढ़ें तो 2023 का आंकड़ा भी है, जिसमें 4,84,584 लोग लापता हो गए। देश भर से लोग आखिर गायब क्यों हो रहे हैं? साल 2019 की बात कर लें। साल 2019 में 3,80,526 लोग घायल हो गए। 2019 से 2023 का आंकड़ा है। साल 2020 में 3,23,170 लोग गायब हो गए। और अगर आगे बढ़े तो साल 2021 में जहां 3,89,844 लोग घायल हो गए, साल 2022 में 4,42,572 लोग, और साल 2023 में 4,84,584 लोग गायब हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है? देश का मीडिया भी ये नहीं उठा पा रहा, चर्चा नहीं हो रही, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? क्या कोई संगठित गिरोह इस पर काम कर रहा है? ऐसा नहीं है कि प्रशासन काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि देश की तमाम एजेंसी काम नहीं कर रही हैं, बावजूद उसके लोग गायब हो रहे हैं। राज्यों की बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश का एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। साल दर साल क्या हुआ, अब वो देखिए। मध्य प्रदेश में 2021 में 39,564 लोग गायब हो गए। 2022 में 43,148 लोग गायब हो गए। 2023 में 46,291 लोग गायब हो गए। 2024 में 50,798 लोग गायब हो गए। जो आप आंकड़ों के तौर पर देख रहे हैं, ये पूरा आंकड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लापता लेडीज हैं, वो किस साल कितनी महिलाएं लापता हुई हैं? 2020 में 31,405 महिलाएं गायब हुई। 2021 में 39,564 महिलाएं। 2022 में 43,148 और 2023 में 46,291 महिलाएं गायब हो गई। आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह आंकड़ा क्या कहता है। यह आंकड़ा लगातार बता रहा है, यह 28 जनवरी तक का आंकड़ा है जो आपके सामने मैंने रखा। बात इसके आगे भी है। यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये बच्चियां कहां जा रही हैं। देश की आधी आबादी और बच्चियों के गायब होने के आंकड़े भी लगातार हैरान करने वाले हैं। 2020 से 2026 के बीच जो कुल लापता महिलाएं हैं वो 2,06,507 हैं। बरामद संख्या कितनी है? 1,98,523। जो अभी भी लापता हैं उनकी संख्या कितनी है? 47,984। 47,984 परिवार। आप कल्पना कीजिए, अभी भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। यह वो आंकड़ा है जो हैरान करने वाला है। जो गुम महिलाओं बच्चियों का आंकड़ा है वो 2020 से 2026 तक का आंकड़ा क्या कहता है, वो आपको समझने की जरूरत है। कुल महिलाएं जो लापता हैं वो 2,06,507 और बरामद कितनी हुई है? 1,58,523 और अभी भी लापता है 47,984, जो मैं आपको बता चुका हूं। कुल बच्चियां जो लापता हैं वो 63,793 हैं। बरामद कितनी हुई हैं? 61,607 और अभी भी लापता हैं 2,186। ये अलग अलग आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो स्पष्ट आंकड़े हैं वो आपके सामने लगातार दिखा रहा हूं। और ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर इस मामले पर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने क्या कहा, वो सुन लीजिए, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर। न तो गुमशुदगी होती है, न अपहरण होती है, न कोई व्यक्ति जबरदस्ती कर सकता है। नहीं, हमारे मोदी और योगी जी या मोहन जी ऐसी सरकार चला रहे हैं। नहीं, योगी ने क्या कहा, अगर किसी भी हमारी लाडली को या किसी भी बहन को यहाँ इस चौराहे पे छोड़ोगे तो आगे यमदूत खड़ा मिलेगा। तो ये अपनी मर्जी से कोई कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। ना हम तो कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर आओ, अपनी मर्जी से जाते हैं, अपनी मर्जी से व्यक्त देते हैं। हमने कई जगह देखे हैं, वो कह रहा है भैया ये चीज पर लगी, तो उसका जब निचोड़ निकलता है तो अपनी मर्जी से गई है।
तो अपनी मर्जी से कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, ये हिंदुस्तान है, इसकी वजह है। लेकिन ये गलत उन्होंने इल्जाम लगाया है। सरकार इतनी सख्त है, देखा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ भी लाल सलाम को कितनी बड़ी चीज थी, लाल सलाम को ब्रेक भी लगा दिया और खत्म भी कर दिया, जो ये बरसों से नहीं कर पाए, ये जब से नहीं कर पाए। ये तो स्टेप और इनके कानूनी कार्रवाई जो संविधान की जगह चलाना चाहते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता है। देखिए, ये मैंने एक सवाल पूछा था विधानसभा में कि 2020 से लेकर 2025-26 तक कितनी महिलाएं और बच्ची गायब हुई, तो जो जवाब आया बहुत ही चौंकाने वाला आया कि अभी तक प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं और 65,000 से ज्यादा बालिकाएं, मासूम बच्चियां गायब हो चुकी हैं। और दुख की बात यह है कि उसमें से 50,000 अभी तक नहीं मिली हैं। तो ये चौंकाने वाली चीज है कि सरकार क्या कर रही है। जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं तब भी हमारे बच्चियों को नहीं बचा पा रहे। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, पर उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। और ये जब आंकड़े बाहर आते हैं तो एक बाप के रूप में, क्योंकि मेरी भी बेटी है, हम सब बहुत डरे हुए हैं कि एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से आपने देखा होगा एक्सचेंज फाइल में एक विदेशी गिरोह था जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी काम कर रहा है, जो इसमें बच्चियों की तस्करी हो रही है, महिलाओं की तस्करी हो रही है। और आज तक वो गिरोह क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। एक गिरोह काम कर रहा है, लेकिन यह गिरोह क्या मध्य प्रदेश में काम कर रहा है या पूरे देश में काम कर रहा है? बात मध्य प्रदेश की थी, मैं आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को भी देख लीजिए। 2020 से 2022 तक की कुल कितनी महिलाएं और बच्चियां लापता हुई हैं, इसमें पुरुषों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। आप देखकर दंग हो जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गुम लोगों का आंकड़ा है वो 2020 से लेकर 2022 तक का है। लापता हुई हैं 12,633 और जो बरामद हुई हैं, बरामद हैं वो 10,283। अभी भी लापता कितने हैं? 2,350। ये अभी भी लापता हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। कुल बच्चियां कितनी लापता हुई हैं? कुल बच्चियां जो लापता हुई हैं वो 9,209 बच्चियां लापता हुई हैं। बरामद हुई हैं 8,805, लेकिन 404 बच्चियों का अभी तक कोई पता नहीं। पुरुषों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। कुल पुरुष कितने लापता हुए हैं? 21,898। बरामद हुए हैं 20,179 और लापता कितने हुए? 1,689, यानी कि अभी तक नहीं मिल पाए। कुल लड़के के लापता कितने हुए? 7,134। बरामद कितने हुए? 6,893 और लापता अभी भी हैं 241। कहां गए? कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े की चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2020 से 2022 तक कितने लोग लापता हुए हैं, जो और भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यूपी में जो गुम आंकड़ा है 2020 से लेकर 2022 तक का, कुल महिलाएं जो लापता हैं वो 74,495। बरामद कितनी हुई हैं? बरामद हुई हैं 62,494 और अभी भी लापता हैं 12,001 बच्चियां लापता है। कुल बच्चियां लापता कितनी है? 21,930। बरामद कितने हुए? 20,888 और अभी भी लापता कितनी है? 1,042। पुरुष कितने लापता हुए? 1,25,267। बरामद कितने हुए? 1,16,775 और अभी भी लापता कितने हैं? 8,492। कुल लापता लड़के कितने हैं? कुल लापता लड़के कितने हैं उनका भी आंकड़ा आपको बताता हूं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली क्या कहती है उसे समझने की कोशिश कीजिए। 2016 से लेकर 2024 तक का जो आंकड़ा है उसमें कितने लोग लापता हुए दिल्ली में, आपको बता दूं कि 2,32,737 लोग गायब हो चुके हैं। 1,80,411 वापस आ चुके हैं, जिनमें से 77% लोग वापस तो लौट आए हैं, लेकिन 10 सालों में 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो 60,694 बच्चे गुम हैं। पुलिस ने कितने ढूंढे? 53,763। बाकी के कहां हैं? पता नहीं। बाकी के कहां हैं? पता नहीं है। लापता हैं
परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा कब वापस लौटेगा। हर साल राजधानी दिल्ली के लोग गायब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हर साल कुछ बड़ी ही खामोशी से गायब हो जाते हैं और किसी को इस बात की भनक नहीं लग पाती है। 2016 से लेकर 25 तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दिल्ली क्या कहती है, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि राजधानी में आंकड़ा कुछ ऐसा ही है। साल 2016 में 23,409 लोग, साल 2017 में 22,887 लोग गायब हुए, साल 2018 में 23,862 लोग, साल 2019 में 24,418 लोग, साल 2020 में 17,944 लोग गायब हो चुके। दिल्ली का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। कहां जा रहे हैं लोग? क्या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है जो लगातार आंकड़ों के तौर पर दिखाई दे रहा है? क्या वाकई कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है? इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हर राज्य की स्थिति वही है, पश्चिम बंगाल की स्थिति भी वही है, बिहार की भी स्थिति वही है, वही स्थिति तमाम दूसरे राज्यों की है, वही स्थिति दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में थोड़ा कम लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो यह आंकड़ा लगातार चौंकाने वाला है। और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे उनमें से पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर में 2019 से 2023 तक 20 लाख, देश भर में 20,20,696 लोग लापता हुए हैं। आखिर ये लोग कहां गए? जो लोगों की राय निकल कर आई वो टीवी स्क्रीन पर। मानव तस्करी गिरोह का शिकार हुए 29% लोगों ने कहा, घर से भागने से गायब हुए 43% लोगों ने कहा, और किडनैपिंग के शिकार हुए 14% लोगों ने कहा, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का एक और सवाल कि मध्य प्रदेश में 6 साल में 2,70,000 महिलाएं और बच्चियां लापता हो गई हैं। इनका कारण क्या हो सकता है? लोगों की राय निकल कर आई। 33% लोगों ने क्या कहा? कानून व्यवस्था की कमजोरी है। 67% लोगों ने कहा बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं और ऑनलाइन शोषण हो रहा है। 0% और कुछ नहीं कह सकते, 0%। लेकिन जो रेप जैसी घटनाएं हैं, इसमें एक ट्रैफिकिंग भी है जो बड़े स्तर पर काम कर रहा है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल था कि क्या महिलाएं बच्चियों की ट्रैकिंग के लिए टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी वगैरह बढ़ाए जाने चाहिए, उनकी ट्रैकिंग की जानी चाहिए? हाँ, तुरंत ऐसा होना चाहिए। इस तरह की राय निकल कर आई। तुरंत ऐसा होना चाहिए 75% लोगों ने कहा, और 25% लोगों ने कहा अब बहुत देर हो चुकी है, जागना चाहिए, और 0% लोग ये कह रहे थे कि इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी इस पर कोई राय नहीं है। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या महिलाओं के गायब होने पर एसआईटी या अलग महिला सुरक्षा टास्क फोर्स बननी चाहिए? लोगों की राय जो निकल कर आई, 75% लोगों ने कहा हाँ ये बहुत जरूरी है, 25% लोगों ने कहा अब कोई फायदा नहीं है, और बाकी की जो राय थी उसमें 0 निकल कर आया। लेकिन ये तमाम सारे आंकड़ों के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो महत्वपूर्ण सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनके पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है जिसमें AK जैन पूर्व DGP उत्तर प्रदेश मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दिव्या गुप्ता पूर्व सदस्य NCPCR मेरे साथ मौजूद हैं, रेखा शुक्ला सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेरे साथ मौजूद है, और अंजलि कुमारी सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश